अब कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो जाएं रिगार्डिंग दीज क्वांटम नंबर, हमसे अगर पूछे जाएं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ n इज़ इक्वल टू 4 तो राइट ऑल द क्वांटम नंबर्स वैल्यूज़ फॉर इट, all the quantum number values. ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले ये समझ लें कि वी हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय n, azimuthal quantum number denoted by L, magnetic quantum number denoted by ml, और इसी तरह से spin quantum number denoted by ms. अब जब n is equal to 4 है तो azimuthal quantum number की कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं? तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू लिमिट करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें n-1 का हेल्प लेना होगा। तो n-1, n is 4, -1 becomes 3, तो मीन्स के अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के वैल्यूज़ हो सकती हैं 0, 1, 2 एंड 3। तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर आपको 4 वैल्यूज़ देगा, 0, 1, 2, 3। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आर गिवन बाय L, तो उसकी वैल्यू जो है वो +L, 0 और फिर -L तक आप जाओगे। तो जब हम देखते हैं कि L की वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। जब अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी +1, 0, -1, यानी -L, 0 और +L। जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 हो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +2 से -2 तक चलो, तो ये हो गया +2, +1, 0, फिर -1, -2। तो ये हो गई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर अज़ीमुथल क्वांटम नंबर इज़ इक्वल टू 2। और इसी तरह अगर अज़ीमुथल क्वांटम नंबर 3 हो जाए तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हो जाएंगी +L से शुरू करो और L जो है वो 3 है, तो यू विल गेट +3, +2, +1, 0, फिर -1, -2 एंड -3। तो इस तरह से आप सॉर्ट आउट कर सकोगे मुख्तलिफ़ क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ जब आपको वो बताई जाएं। अच्छा, फिर स्पिन क्वांटम नंबर। अब इन सारे ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, फुल फिल्ड हैं सारे ऑर्बिटल्स, तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होगा वो +1/2 और -1/2 हम लिखेंगे, यानी पीयर्ड स्पिन लिखेंगे। अगर वो अलग अलग ऑर्बिटल में हैं तो हम उसके लिए लिखेंगे पैरेलल स्पिन। आज तो ये था पहला प्रैक्टिस प्रॉब्लम कि आप किस तरह क्वांटम नंबर्स को सॉर्ट आउट करोगे। एक और क्वेश्चन,
फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे कहा जाता है कि राइट all the quantum numbers for last electron of chlorine atom। तो यहाँ पे हम पहले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, जो आगे लेक्चर में हम फिर मज़ीद समझेंगे उसको। यहाँ पे जस्ट वो क्वांटम नंबर्स कैसे फाइंड आउट करोगे वो तवज्जो दे जाओ। तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। ये हुआ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p में मौजूद है और 3p में फर्दर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो फर्दर 3 ऑर्बिटल इसमें हम बनाएंगे तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन px py and pz। it is 3px 3py और 3pz। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू हंड रूल पहले अलग अलग इलेक्ट्रॉन लगा दो, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल डीजेनरेट हैं, सेम एनर्जी वाले हैं। तो 1 2 3, फिर पेयरिंग शुरू करो। तो 4 5 और ये बाकी जो है pz वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा। अब इसके लिए हमने लगाने हैं सारे क्वांटम नंबर्स, तो देखते जाएं। ये हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ms या s से रिप्रेजेंट हो सकता है। अच्छा, अब इसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो ये जो 3 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि ये थर्ड शेल वाला p सब शेल है या p ऑर्बिटल है। तो n की वैल्यू हो गई है 3। अब L का हमने समझा था कि L अगर 0 है तो s ऑर्बिटल हो, s सब शेल होगा। L अगर 1 है तो p सब शेल होगा, 2 है तो d सब शेल, 3 है तो f सब शेल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन p सब शेल में मौजूद है तो L की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर उसके बाद ml, तो p सब शेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ ये हो जाएंगी कि ये हो गया 0, ये हुआ +1, ये हुआ -1। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन -1 में आ रहा है, तो इधर आप उसके लिए लिख सकते हो -1। एक और आइडिया बताऊं। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने पेयरिंग पहले लेफ़्ट से शुरू की, राइट से भी आप पेयरिंग करोगे तो आखिरी इलेक्ट्रॉन आपको इधर मिलेगा। लुक एट दिस, अगेन मैं बना रहा हूँ p में वो 3 ऑर्बिटल। अब फिलिंग हम इस साइड से शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो +1 में आ गया है, ये 0 हुआ, ये -1 हुआ। तो इसके लिए कोई रूल नहीं है कि जब डीजेनरेट खाली ऑर्बिटल हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन की मर्ज़ी है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर यहाँ पे 0 वैल्यू हो, +1 वैल्यू हो, तो भी आप उसको चूज़ कर सकते हो। ठीक। अच्छा, तो ज़रूर इनमें से -1 0 या +1 दिया होगा जो आप चूज़ कर सकते हो।
फिर स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर में भी ये इलेक्ट्रॉन की मर्ज़ी है कि वो कौन से स्पिन में एक एम्प्टी ऑर्बिटल में ख़ुद को समाएगा। हम ये भी कर सकते हैं, इसी को देखते जाएं। 1 2 3 4 5, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो अब वो इलेक्ट्रॉन की मर्ज़ी कि वो क्लॉकवाइज स्पिन करे -1/2 या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करे +1/2, तो ये भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर पहले से कहा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में -1/2 स्पिन है और जब आप उसकी पेयरिंग करोगे जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा अब उसकी मर्ज़ी नहीं होगी, तो वो पहले इलेक्ट्रॉन अगर अपोजिट स्पिन कर रहा है तो ये उसके अपोजिट का स्पिन करेगा, तो इस वजह से जब ये फिलिंग होगी। लेकिन जब एक एम्प्टी ऑर्बिटल हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की मर्ज़ी कि वो किस किस्म का स्पिन करना चाहे। तो ये हुआ द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। Now look at this question. Quantum number values for 2p orbitals. तो 2p ऑर्बिटल फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि पहले आप ऑप्शन में देख लें, आप ख़ुद अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दें कि ये 2p ऑर्बिटल है। ये जो 2 है ये शो कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, तो n होना चाहिए 2। और फिर जब ये p लिखा गया है तो p इज़ सब शेल, और सब शेल रिप्रेजेंट होता है या मालूम होता है इज़ीमुथल क्वांटम नंबर से। तो इज़ीमुथल क्वांटम नंबर फॉर p हैज़ द वैल्यू ऑफ 1, तो n इज़ इक्वल टू 2, l इज़ इक्वल टू 1, तो देयर इज़ चॉइस b, n इज़ इक्वल टू 2, l इज़ इक्वल टू 1। तो ये हुआ 2p ऑर्बिटल के लिए correct set of these two quantum numbers. A core question: how many electrons are there with -1/2 spin in neon atom, neon atomic number 10? Choice 5, 4, 3 या 10। तो look at this neon atomic number 10। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2, 2s2 एंड 2p6। अब अगर हम आए 1s में, तो 1s में एक ऑर्बिटल है, 2s भी एक ऑर्बिटल, और 2p6 में जो हैं वो 3 ऑर्बिटल्स हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन लगा दोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अच्छा, अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जब एक फील्ड ऑर्बिटल हो तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन +1/2 स्पिन होगा और दूसरे का -1/2 स्पिन होगा। तो इस तरह से जो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें एक -1/2 वाला, इधर भी एक -1/2 वाला, और p में फिर px में, py में और pz में। सो वी आर गेटिंग 5 electrons to have -1/2 spin in an atom of neon. So choice A is correct choice. Question: what is the number of electrons in zinc atomic number 30, atom with principal quantum number 4, azimuthal quantum number 2 and magnetic spin quantum number +1/2? ओके, तो देखते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे टोटल। तो चॉइस ए 5 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, पहले हम सॉर्ट आउट करेंगे कि
जो n इज़ इक्वल टू 4 हो तो मीन्स के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होगा। l इज़ इक्वल टू 2 हो तो मीन्स के ये d होगा, तो मीन्स के 4d। और फिर 4d में हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन +1/2 स्पिन रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे याद है, जिंक जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है और वो है 3d सीरीज़। तो 3d सीरीज़ मीन कि ये 3d पे ख़त्म हो जाता है, तो मीन्स के इसमें कोई भी 3d शेल मौजूद 4d शेल मौजूद नहीं है। तो इसका जो चॉइस हो जाएगा दैट इज़ चॉइस सी बिकॉज ऑफ ज़ीरो, क्योंकि उसमें 4d मौजूद ही नहीं है। क्वेश्चन के व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1। तो इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन फिर कितने होंगे? तो चॉइसेस हमें दी गई हैं। सो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ ये एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 - 1 2 तक जाएगी, तो 0 1 और 2। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड करेगा इस एल पे एजीमुथल क्वांटम नंबर के, तो ये 0 वैल्यू इसके लिए हो जाएगी +1 0 एंड -1, इसके लिए हो जाएगी +2 +1 0 -1 एंड -2। अब हमें +1 में इलेक्ट्रॉन ढूंढने होंगे, तो यहाँ पे +1 मौजूद है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ पे +1 मौजूद है हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन इन इट। तो ए टोटल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन हमें इस क्वांटम नंबर्स के मुताबिक मिलेंगे इस एटम में। तो ये हमें मिला चॉइस सी इज़ द करेक्ट चॉइस। What is the number of electrons with principal quantum number 5 and azimuthal quantum number मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0? तो ये चॉइसेस दी गई हैं और आए इसको सॉल्व करें। व्हेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ 5 तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ 4 तक जाएंगी, तो 1 0 1 2 3 एंड 4। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ इसके लिए 0, इसके लिए -1 या +1 से शुरू करो, 0 एंड -1। यहाँ पे +2 +1 0 -1 -2। यहाँ पे हो जाएगा +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। यहाँ पे पहुँचोगे तो हो जाएगा +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 एंड -4। ओके, अब ढूंढना है इलेक्ट्रॉन जो 0 क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में मौजूद होंगे। तो लुक एट दिस, ये 0 2 3 4 5 ज़ीरोस, और ये सारे जो हैं ऑर्बिटल्स हैं मुख्तलिफ़ सब शेल्स के। यानी अगर हम कहें तो ये है 5s, ये हो गया 5p में ऑर्बिटल, ये 5d में कोई ऑर्बिटल है, ये 5f में कोई ऑर्बिटल है, और फिर उसके बाद 5g में कोई ऑर्बिटल है। रिमेंबर, s p d f
इसके बाद फिर अल्फ़ाबेटिकली बाकी सब शेल्स को नाम दिए गए हैं, दैट इज़ G, H, I एंड सो ऑन, जो हमारे कोर्स में स्टडी नहीं किए जाते, हायर लेवल पे होते हैं। तो इस तरह से इन सब में जो है वो आपको मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। सो वी आर गेटिंग 1 2 3 4 5 एंड 5 2s are 10, तो टोटल ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड विच इज़ चॉइस ए। अच्छा, क्वेश्चन के हमसे कुछ सेट्स ऑफ एटॉमिक नंबर दिए, ये क्वांटम नंबर्स दिए हों और पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अलाउएबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स या नॉट अलाउएबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, तो हम उसको कैसे मालूम करेंगे। अच्छा, तो देखें फर्स्ट वन को, सपोज़ करें कि ये ए है, ये बी हुआ, सी हुआ एंड डी हुआ। तो फर्स्ट वन 3 जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो तो L की वैल्यू 3 से कम हो सकती है, तो वो 2 है तो करेक्ट है। और फिर जब एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 हो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +2 से नीचे आके अब टू -2 जा सकती है, तो ये भी अलाउएबल है। और फिर इलेक्ट्रॉन की मर्ज़ी वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। सो सेट ए इज़ अलाउएबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। सेट बी में देखें, जब n की वैल्यू 4 होगी तो L की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए, 4 नहीं होनी चाहिए, बस आगे फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो दिस इज़ नॉट अलाउएबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। चॉइस सी में L की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब 5 हो तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए, मे बी 4 3 2 1 0। सो यस 2 इधर आ रहा है, इट इज़ करेक्ट। आगे फिर जब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखेंगे तो उसकी वैल्यू 2 +2 +1 0 -2 -1 तक जानी चाहिए, लेकिन ये -3 तक है, सो मीन्स के इट इज़ नॉट अलाउएबल। यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से लेस होना चाहिए और फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एजीमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल या उससे बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। सो दिस इज़ आल्सो नॉट अलाउएबल, तो ये भी अलाउएबल नहीं है। आज डी को देखें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर 4 से कम होना चाहिए, तो 0 1 3, तो यस 1 इज़ देयर। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को L के बराबर होना चाहिए या L से कम होना चाहिए, तो यस L से वो 0 है, तो ये अलाउएबल है। और फिर ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन, सो इट इज़ अलाउएबल क्वांटम नंबर सेट। तो इस डिस्कशन से हमें ये मिला कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन एजीमुथल क्वांटम नंबर, या एजीमुथल क्वांटम नंबर को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कम होना चाहिए, फिर वो अलाउएबल होगा। और एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर से, चले एक और आसान से ऑर्डर से इनको समझते हैं। एक और आसान ऑर्डर, अगर हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर का पूछा जाए तो हम एजीमुथल क्वांटम नंबर को लेस देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रखेंगे, एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर के लेस देन हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, लेकिन ग्रेटर नहीं होगा। तो ये बस एक क्लू है जिससे आप इस किस्म के सेट्स मालूम करते हो।
यानी इसको देखें चॉइस सी में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है तो इजीमुथल क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 हो सकती है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अब इजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर आ सकता है या इससे कम आ सकता है। तो वो कैसे? तो इधर देखें आखिर में ये +4 से शुरू हो के -4 पे कंप्लीट हो जाएगा। इधर फिर ये +3 अप टू -3, इधर भी वही होंगे +3 -3, इधर फिर इस तरह +2 -2 वो इधर भी होंगे और फिर +1 और -1 वो इधर भी होगा और ये 0 और 0 भी सब में होगा। तो ये एक शॉर्टकट जो आप अपने साथ नोट कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन के व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विद n = 4, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका 4 है तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो देखें अगर n = 1 हो तो वहाँ पे एकोमोडेट होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। व्हेन n = 2 तो फिर यहाँ पे एकोमोडेट हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन n = 3 तो ये सारे वो 2n² फार्मूला से, तो ये 3 3 9 और 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये फार्मूला साथ में नोट करना चाहते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = 2n²। तो इस 2 × n² से ये सॉल्व होगा। अब अगर n = 4 है तो 4 4 16 और 16 दूनी 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ने अगर सॉल्व किया होगा तो वो कहेंगे कि भाई चॉइस इज़ 32, बट इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि वो टोटल इलेक्ट्रॉन का पूछ रहे हैं, सिर्फ 4th शेल में इलेक्ट्रॉनों का नहीं पूछ रहे। द टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, यानी उसका वैलेंस शेल 4 है तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन मीन्स कि इन सब को जब हम जमा करेंगे तो आई थिंक वी विल गेट 10 और ये 10, तो 0 20 हुआ और ये 4 5 6, तो 60 इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज़ चॉइस सी इज़ करेक्ट।